अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडनं उद्याला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे। अशात अनेक अपेक्षा ज्या आहेत त्या व्यापारी वर्गाकडनं देखील लागलेल्या आहेत। माझ्यासोबत काही सोने व्यापारी आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। या संदर्भात जर का बघायचं एक पत्र देखील जे ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउन्सिल आहे त्यांच्याकडनं लिहिण्यात आलेलं होतं। नेमक्या त्यांच्या काय काय मागण्या आहेत ह्या देखील आपण जाणून घेणार आहोत। नेमक्या मागण्या काय आहे सर, मी तुमच्यापासून सुरुवात करतो। नेमक्या काय काय मागण्या आहेत ज्या तुम्ही सादर केलेल्या होत्या आणि तुम्हाला वाटतं की त्या होऊ शकतात की यामध्ये बजेटमध्ये त्या होतील त्याचे निर्णय? उद्या 1 तारखेला अर्थसंकल्पाचे बजेट आहेत आमच्या। निर्मला सीतारामन आम्ही लेटर दिलेलं जेम अँड ज्वेलरी काउन्सिल थ्रू बजेट आमची काय काय मागणी आहे ते वेगळी मागणी आहेत, बरे मागणी आहेत। त्यांची कारण आहे त्याच्यात ते मागणी जर गव्हर्नमेंट समजणार तरी काय कुठेतरी सरकारला फायदा आहे। पहिला त्याचं चौथं पहिला त्याचं इम्पोर्ट ड्युटी आहे। इम्पोर्ट ड्युटी आणि इम्पोर्ट ड्युटी गेल्या वर्षी 2% कमी केली होती, पण त्याच्याप्रती सेस टॅक्स वाढला तरी आज इम्पोर्ट ड्युटी 18%ला जातात GST बरोबर मिळून। ते बी एक मोठा प्रॉब्लेम आहे। ते 1.25% पासून चालू होती काँग्रेस गव्हर्नमेंटला, पण वाढताना दर बजेटला वाढली आणि आज 18%ला आल्या। ते एकदम महाग पडते। इंटरनॅशनल मार्केट सोन्याच्या इकडच्या सोन्याच्या भावाला 7,000 रुपयाचा फरक पडतो। त्यासाठी स्मगलिंग वाढते आणि स्मगलिंग वाढला तर इलिगली कुठेतरी काय इलिगल जे स्मगलिंगच्या धंद्यात सोनं घेतात त्यांचं सोनं स्वस्त पडतात। आमचं सोनं आम्ही बिलवरून सगळे काम करतात, आमचं सोनं महाग पडतात। तर दुसरा इम्पोर्ट ड्युटी सरकार हे कमी करून 5% 6% पर्यंत आणले तरी कुठेतरी फायदा सरकारलाच फायदा आहे। आम्हाला फायदा आहे, डेफिनेटली पब्लिकला फायदा आहे, पण त्याच्यापेक्षा सरकारला जास्त फायदा आहे। आणि दुसरा आहे पॅन कार्डची लिमिट वाढून 2 लाख होती ते वाढून 5 लाख केली। ते परत कमी करून 2 लाख वरती आली तरी लोक जास्तीत जास्त लोक पॅन कार्डच्या लिमिटमध्ये सोना कॅशमध्ये घेऊ शकतात। आता गावीला सगळे काय लोक बँक कार्ड वगैरे कमी समजते, ते रोकडे पैसे घेऊन येते। महिला आहे ते महिला त्याचं पॅन कार्ड आणि टेलिफोन नंबर काय देणारा प्रॉब्लेम असते त्यांना, पण ते त्यांना सुविधासाठी आपण ते रोकडा पैसे धरून सोना घेतो। ते बी एक चांगली सोय होती, पण सरकारने आता रेस्ट्रिक्शन लावलं आहे तरी हे सगळे प्रॉब्लेम आहेत। दुसरा पॅन कार्ड आला, दुसरा कार्ड लिमिट आली। कार्ड लिमिट 5,000 वरती 5 लाख वरती आहे, ते 2 लाख कमी करू तर लोक रोकडा आम्ही बिल बनवणार आणि पण 2 लाख वरती बिल बनवणार। दुसरा बँक लोन आहेत, बँक लोन याच्यावरती कार्डवरती 2% बँक लोन सोन्यावरती जो लोन दिली तरी बँक लोन तर सोना लोक कमी भावात घेणार आणि भाव वाढत राहिला आहे। सोन्याचा भाव आज किती 2 अगोदर गेल्या वर्षाला ते 50,000 होते, 50,000 होते, आज 65,000 वरती आला आहे। तो एवढा लोकांना ॲप्रिशिएशन होणार आणि लोक टॅक्स भरणार। काय कुठेतरी गव्हर्नमेंटलाच फायदा आहे ह्या सगळ्या कामात। असं दुसरे बरे आयटम आम्ही या लिस्टमध्ये दिली आहे। सरकारला सांगितलं आहे की बजेटमध्ये काय फेरफार करा। आणि गोल्ड बॉन्ड सेव्हिंग स्कीम आहे, स्कीमच्या लिमिट ते 8 वर्ष आहे ते बी कमी करायला सांगितलं आहे। आणि गोल्ड मेल्ट करायला बी ते सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिलं आहे, ते व्यापारीला देऊ। मग जास्तीत जास्त आम्ही लोक कस्टमरला समजणार की नाही मेल्ट इकडे आमच्या समोर करा आणि मग बँकला घेऊन जा। आपको क्या लगता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है या फिर क्या क्या मांग आपकी तरफ से होते हुए नजर है? इतने बजट में देखा है गोल्ड इंडस्ट्री को ज़्यादा राहत नहीं दी गई है, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाते गए हैं। तो इस टाइम भी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी थोड़ी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो बैंक ने किया, जो गवर्नमेंट ने दिया है, पर उसमें ज़्यादा ईज नहीं है। जैसे 1 टैक्स कर दिया, GST कर दिया, पर GST को समझने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को समझा नहीं है। बहुत CA इसमें पैसे ले रहे हैं, जो हर महीने टैक्स फाइलिंग हो रहा है, हर महीने GST फाइलिंग हो रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके पीछे को नॉलेज या तो सिंपल पोर्टल या कुछ व्यापारी को इसके बाद में नॉलेज दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, पर वो प्रोसेसेस फास्ट नहीं हो रहे। अभी बहुत बड़ा हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री का कारीगर का बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया गया है, पर वो भी काफ़ी स्लो प्रोसेस में है। एक चीज़ें
जो रेडी हो तो इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। तो ये सब चीज़ें थोड़ा फास्ट करने की ध्यान दे। और गवर्नमेंट ने बैंक गोल्ड लोन, ये गोल्ड बैंक भी चालू किया है जो लार्ज स्केल सेक्टर्स तक पहुंचा है, अभी मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर्स तक नहीं पहुंचा है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी ध्यान दी जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या एक्सपेक्टेड है? सरकार से हमें 3 चीज़ें नॉर्मली चाहिए। पहला, जो ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो गोल्ड का डिफरेंस है सोने का, जो 8 से 10 हज़ार रुपये बैठता है, जो स्मगलिंग हो रही है, उसको अगर रोकना है तो हमें इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर जीएसटी को कम करना होगा। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल का गोल्ड रेट सेम आ जाता है तो भारत का जो पैसा है वो विदेशों में नहीं जाएगा। और इसका फ़ायदा भारतीय तो उठाते ही है, लेकिन विदेशी भी उठाते हैं। ईरानियन होते हैं जो दूसरे कंट्री से इंडिया में गोल्ड लेकर आते हैं और बेचते हैं और खुद की करेंसी को ज़्यादा करके वापस अपने देश ले जाते हैं। इनडायरेक्टली वो हमारा ही पैसा हमको ही दे के हमसे ज़्यादा लेके जाते हैं। इसके लिए रोकना चाहिए। और गोल्ड के सेक्टर को देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया का। इसकी सरकार को जो मतलब आप बजट के हिसाब से आप दे सकते हो कि जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देता है ना, गोल्ड इंडस्ट्रीज पूरे सेक्टर में 35% से ज़्यादा है जिसका रेवेन्यू गोल्ड इंडस्ट्रीज दे रही है सरकार को। तो इसकी मतलब जो इजीनेस की जाए ना तो ये 35 से 50% भी दे सकता है। सरकार से हमें यही निवेदन है कि जितना हो सके गोल्ड को रियायत दी जाए। अगर इसमें देखा जाए तो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड हो, इस पर भी लोन आते हुए हम देख सकते हैं। साथ ही जो लोन है वो उस पर मिलता नहीं है मैक्सिमम अगर लिया जाए तो। इसको किस तरह देखते हो आप और क्या क्या मांग और रह सकती है? गत 10 सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि बैंक लोन्स वगैरह कुछ दिया है जिससे कस्टमर जैसे कंज्यूमर्स आइटम से और लोन अवेलेबल रहते हैं वैसे गोल्ड पे भी देना चाहिए। जिससे अभी क्रेडिट कार्ड पे हम चार्जेस करते तो 2% 2.5% तो बैंक एमडीआर चार्जेस ले लेती है। तो मेक इन इंडिया और यूपीआई पेमेंट्स के हिसाब से तो लगना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर सरचार्ज, लेकिन सरकार ले रही है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे हर चीज़ आप बड़ी लाख 2 लाख 5 लाख की अगर कोई भी टीवी, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर कुछ भी लेते हैं तो उसके हिसाब से जैसे ईएमआई ड्यूरेबल रहती है वैसे गोल्ड पे भी एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि कस्टमर ईजी ले सके और थोड़ा थोड़ा पैसा भर सके। ऐसा नहीं बोल रहा कि क्योंकि इसमें अगर ये स्कीम नहीं है, इसके लिए चिट फंड जैसे घोटाले हो रहे थे कि 10 महीने का पैसा लिया 11 महीने पे आपको सोना मिलेगा, उसमें कल ज्वेलर्स कोई भी ज्वेलर्स के नाम पे ठगी करे। तो अगर ये प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर ईएमआई का प्लेटफॉर्म रहेगा और बैंक के चार्जेस कम रहेंगे, कार्ड के चार्जेस कम रहेंगे तो कस्टमर्स अवेयरनेस आएगी, कस्टमर्स डायरेक्ट बायर करेगा और ये सब जैसे घोटालों में फंसेगा नहीं। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि बैंक के चार्जेस कम करें, एमडीआर नहीं लेवे और ईएमआई जैसे ऑप्शन ढूंढे। तर साधारणपणे बघायचं तर जीएसटी संदर्भात देखील मागणी आहे, पुढे येताना दिसत आहे। सोबत आयात कर जो आहे तो देखील कमी करावा कुठेतरी, ही अपेक्षा देखील आपल्याला बघायला मिळते आहे। मोठ्या प्रमाणात तस्करी देखील सोन्याची होते आहे, त्याला कुठेतरी आळा बसत असे देखील या व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे। कॅमेरामॅन अनिल सनगरेचा अभिषेक फटाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।